नमस्कार। अधिक मास तकरीबन 3 साल के बाद या फिर 30 मंथ्स के बाद आता ही आता है। ये कोई यूनिक बात नहीं है। लेकिन अधिक मास में कौन-सा मंथ एडिशनल या फिर अधिक हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, जब अधिक मास बन रहा है, उस संवत में ग्रहों की परिस्थितियाँ क्या है, वह चीज़ों को आइदर एस्केलेट करती है या फिर पैसिफाई करती है। 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास हो रहा है और जिस तरह की वर्तमान ग्रह परिस्थितियाँ चल रही है, शनि का परिभ्रमण देखें, राहु केतु की एक्सिस को देखें या फिर गुरु को देखें, तो ये जो अधिक मास है, वह मास सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिशनल मंथ नहीं है, बट बहुत बड़ा विनाशकारी मल मास होके आने वाला है। सिंहासन डूबने वाले हैं और व्यवस्थाएँ बदलने वाली है। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि ये जो अधिक मास है, वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है कि सूर्य को एक राशि का परिभ्रमण करने में तकरीबन 30 डेज़ या 1 मंथ लगता है। जबकि चंद्रमा के 27 नक्षत्र हैं, तो एक सूर्य मंथ और एक चंद्र मंथ दोनों के बीच में गैप होता है और इसीलिए 30 मास में वह गैप इतना हो जाता है कि एक एडिशनल मंथ हो जाता है। ये इतनी सूक्ष्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमारे पुरातन वैज्ञानिक यानी कि ऋषि मुनियों ने करके रखी थी और इसके लिए ब्रह्म सिद्धांत में यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है कि मल मास या अधिक मास बनता कैसे है। आप ये श्लोक देखें, यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मल मासः सविघ्नेयो मासे त्रिशतमे भवेत्। अर्थात जब एक चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, वह मलमास कहलाता है। यह एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स आफ्टर एवरी 30 मंथ्स 30 महीने के बाद होती ही होती है, लेकिन 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास होने जा रहा है। उसके जियोपॉलिटिक्स क्या परिणाम मिलेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा और हमारी वेदर पैटर्न के ऊपर उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। तो भविष्य फल भास्कर में उसके लिए ये कहा गया है, द्विज्येष्ठे नृप विग्रह, अर्थात जब ज्येष्ठ अधिक मास होता है तब नृप विग्रह अर्थात राष्ट्रों के बीच, नेशंस के बीच युद्ध होते हैं। ऑलरेडी अभी युद्ध, बड़े बड़े युद्ध चल ही रहे हैं और ईरान बहुत किस दिशा में जाएगा वो अभी अनिर्णित है। उस अवस्था में ये अधिक मास का स्टार्ट होना ये दिखा रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, 2026 में हम एक ग्लोबल रीसेट को देखेंगे। आने वाले कई सालों के बाद जब हम देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर कब चेंज हुआ या कब चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो 2026 को हम सुनिश्चित तरीके से मार्क कर पाएंगे, ऐसा सूत्र कहता है। राष्ट्रों के बीच सिर्फ और सिर्फ घोर युद्ध होगा उतना नहीं, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक संधियाँ बना के रखी थी, वो भी इस समय के दौरान नष्ट होती हुई दिख रही है। जो पुरानी संधियाँ थी या पुराने जो समझौते थे, वह नष्ट होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से यूएई ने अभी ओपेक कंट्रीज़ में से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, वह भी आने वाले समय में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल को दिखा रहा है। पेट्रो डॉलर को सुनिश्चित तरीके से थ्रेटन दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इतना ही नहीं, नए वॉर जोन्स क्रिएट होते हुए भी स्पष्ट दिख रहे हैं। वर्ष प्रबोध तो उससे भी आगे जाके भयानक बात करता है। वो ये कहता है, ज्येष्ठ द्वये नृपध्वंसो धान्यानि क्षिति सत्तमे। यहाँ पर शब्द यूज किया गया है नृपध्वंस, अर्थात
राजा का नाश होता है या राजा की मृत्यु होती है। किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का एसेसिनेशन हो सकता है। इतना ही नहीं, ध्वंस का अर्थ ये भी होता है कि पूरी सत्ता ही एक तरह से उखड़ जाए। सो भले ही ये मलमास या अधिक मास 30 दिन का हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो विक्रम संवत, जो कि हम कहते हैं विक्रम संवत 2083, जो स्टार्ट हुआ है 19 मार्च 2026 से लेकर, और जो कि रहने वाला है 6 अप्रैल 2027 तक, अधिक मास की जो इफ़ेक्ट्स है वो पूरे इस संवत में बनी रहेगी। सो उसका मतलब ये हुआ कि किसी बड़े लीडर का एसेसिनेशन हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, या तख्ता पलट हो जाए, अर्थात विद्रोह गवर्नमेंट के सामने किया जाए, बड़ी सरकारें अचानक गिर जाए। वैश्विक राजनीति के लिए ये एक क्लिनजिंग पीरियड होगा, ये बात तो सुनिश्चित है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की और स्टॉक मार्केट की। तो ये समझना होगा कि आपके मन में एक डर तो ये पूरे साल बना रहेगा कि क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह सेफ है या नहीं है। अब उसके बारे में बात करते हुए वर्ष प्रबोध टीका में यह सूत्र दिया गया है, तदा सकल वस्तुना महर्दम जायते तदा। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है महर्दत या महर्दता। उसका मतलब होता है हाइपर इन्फ्लेशन, महा महंगाई। चीज़ों इतनी बढ़ जाएगी, एसेंशियल चीज़ें, या फिर पेट्रोल को ले लो, या फिर गैस को ले लो, या फिर ओवरऑल चीज़ों के भाव को आप देखोगे तो आप देखोगे कि महंगाई इतनी बढ़ गई जितनी हमने कई सालों में नहीं देखी है। सो डिकेड्स में जो महंगाई हमने नहीं देखी वो शायद हम इस साल में विटनेस करेंगे। अनाज, सोना, ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी अस्थिरता आती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म्स होंगे और उसके कारण ऑयल और गैस में मेजर अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट इस समय के दौरान मेजर इनस्टेबिलिटी में से गुजरेगा। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों ने एक शब्द यूज़ किया है, राजदंड। तो राजदंड के समय होने वाली उथल पुथल हम विटनेस करेंगे, अर्थात गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड वैसे कोई नियम्स लाए, उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हो जाए, और जो लोग हम समझ रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है वह क्वेश्चन मार्क हो जाए। उस तरह की ग्रह स्थिति दिख रही है। ओवरऑल इस समय के दौरान आपको आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब बात करते हैं वेदर पैटर्न की और पब्लिक हेल्थ की। तो उसके बारे में बात करते हुए वराह मिहिर जी ये लिखते हैं, उल्कापातो वज्रपातः। अब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, वो है उल्कापातः। उल्कापात का मतलब हो जाता है एस्ट्रॉयड का गिरना। सो आकाश में से, स्पेस में से कोई चीज़ या फिर उल्का पिंड पृथ्वी के ऊपर गिरे और उससे नुकसान होने की संभावना। इतना ही नहीं, यदि इसको मॉडर्नाइज करके देखें तो कोई सैटेलाइट्स फेलियर हो जाए, या कोई एस्ट्रॉयड के कारण या फिर सोलर हीट के कारण बहुत सारे सैटेलाइट जो गवर्न करते हैं हमारे इंटरनेट को, या फिर हमारी बैंकिंग सिस्टम को, या फिर हमारी एनर्जी ग्रिड को, वह डिस्टर्ब हो जाए और उसके कारण इंटरनेट या बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप होने की ग्रह स्थिति भी यह दिखा रहा है। और दूसरा कहा गया है वज्रपात, अर्थात बिजली गिरने से कई जगह पर नुकसान होने के प्रबल योग है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कभी कभी जब द्विज्येष्ठ होता है तब वैश्विक महामारी या पेंडेमिक जैसे कुछ होने की भी संभावना रहती है। हालांकि मेरी स्टडी ये कहती है कि पेंडेमिक होने की संभावना थोड़ी कम है। अंत में याद हमें ये रखना है कि अधिक मास का जो एक काल चक्र है वह हमें डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें जगाने के लिए है। जब सत्ता डगमगाती है और प्रकृति अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है, तब केवल वही सुरक्षित रहता है जो सोच समझकर संयमित होकर अपने डिसीजंस को लेता है। 2026 का ये समय महा रीसेट का समय है। तो आपको यदि कोई भी डिसीजन लेना है, आइदर वह रीलोकेशन का हो या फिर
रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का हो तो बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि आगे क्या है वह देख के अपनी स्पीड को हम कम कर सकते हैं या फिर हमारे रास्ते बदल सकते हैं ताकि हमें मिनिमम डैमेज हो। यह अधिक मास हम सबको मिनिमम डैमेज करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।